टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा अपना वोट डालने पटना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने गठबंधन के लिए बहुत अच्छे नतीजे आने का दावा कर दिया है। मौजूद हैं शत्रु जी, आप अभी वोट देकर निकल रहे हैं। बीजेपी और मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ये तो बात बहुत पुरानी हो गई, तो आप लोग भी कह रहे हैं, न्यूज़ 18 भी कह रहा था वही कि अब की बार 400। कहाँ से लाएंगे? केरला से लाएंगे, तमिलनाडु से लाएंगे, कर्नाटका से लाएंगे, तेलंगाना से लाएंगे, बिहार से लाएंगे, बंगाल से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? अभी तो हवाई हो चुकी है बात। अभी जो है ये 400 पार जब भी बोलते, पिछली बार कहते बंगाल में 400 पार 200 पार करेंगे तो दीदी 200 पार कर गई, ये 76-77 पर रुक गए। कर्नाटका में कहा था 200 पार करेंगे, 66 सीटें आ गई इनकी, भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने कहा था दिल्ली में इसके पहले कि हम 2/3 सीटों से जीतेंगे, 2/3 तो नहीं, 2-3 सीटें जीती थी, तो स्कूटर पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल वहाँ विजय हुए। तो इस बार उसी हिसाब से 400 हो गया। अगर ये 150, 250, 200 सीटें भी अगर लेकर आ गए तो बहुत बड़ा ये मिरेकल होगा, जादू होगा। मुझे नहीं लगता है उतना भी हासिल कर पाएंगे। मोदी जी आज कन्याकुमारी में अभी बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो मेडिटेशन, तथाकथित मेडिटेशन करें, अच्छा है। मैं जानता हूँ योगी मोदी जी योगा करते हैं और अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। योगा करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेडिटेशन कम है। ये मीडिया अटेंशन ज़्यादा है। ये मीडिया अटेंशन के लिए मेडिटेशन का मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई गुफा में मेडिटेशन करता है तो पूरा कम्युनिकेशन से लेके, टेलीफोन से लेके, सारा आपने टेलीविज़न को सबको बुला के ऐसा मेडिटेशन ना मैंने कभी सुना है ना कभी देखा है। लेकिन इन्होंने पहले भी एक बार किया था केदारनाथ में, अब फिर कर रहे हैं। बस हम इनको अब अपनी शुभकामना देते हैं, लेकिन ये भी कहना चाहेंगे जनता है देश की, सब समझ रही है। और इस तरह से आपने सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए हैं। अगर आपने अपने वायदों को, एक भी वायदा को, एक भी गारंटी को पूरा किया होता तो शायद देश का नज़रिया आज ऐसा नहीं होता जैसा उनका नज़रिया आज विपक्ष के साथ है। मुद्दा वर्सेस मोदी हो रहा है चुनाव, और मुद्दे बहुत हावी हैं इस बार। मुद्दे हावी हैं, बेरोज़गारी हावी है, यहाँ पे डॉलर का दाम बढ़ा हुआ है, रुपए की कीमत गिरी हुई वो हावी है, व्यापारी वर्ग तंग है, किसान परिवार परेशान है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको कह सकता हूँ कि इस बार जो है मुद्दे बहुत भारी है। और विपक्ष जो है इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह के वायदे किए हैं, चाहे लेडीज़ के लिए, चाहे युवा पीढ़ी के लिए, बेरोज़गार के लिए, उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। और मैं समझता हूँ इस बार इंडिया ब्लॉक कमाल करेगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेकर आ रही है, ऐसा दिखता है। बंगाल में आप सरकार में है, बीजेपी ये कह रही है कि बंगाल में वो बढ़ रहे हैं। दूसरा एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि बंगाल में चुनावी हिंसा लगातार हो रहा है वहाँ पर। ये हो रहा है कि ये गोदी मीडिया की तरफ से प्रचार किया जा रहा है, किसी ने कोई इंक्वायरी की है क्या? और अगर ये हो भी रहा है तो इसमें वहाँ की सरकार कैसे दोषी है, उसमें ममता जी कैसे दोषी है, हम कैसे दोषी है? अगर हो रहा है तो आप वहाँ तो चुनाव आयोग कर रहा है, सब सारी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग के ऊपर है। तो उनको बताइए, वो इंक्वायरी करे, अगर इसमें कोई सच्चाई हो, कोई दोषी हो तो उसको सज़ा मिले, सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब कहीं छुटपुट कोई घटना घटी है, कोई हिंसा हो गई, उसके लिए आप पूरे सरकार को, ममता जी के नेतृत्व को ब्लेम करना तो सही नहीं होगा। मैं इतना कह सकता हूँ, जो भी कह रही हो आप अभी देख लीजिएगा 4 तारीख को ही कि यहाँ पे ममता जी, और इस बार बंगाल में टीएमसी ममता जी स्वीप करेंगी, स्वीप। ऐसा बहुमत आएगा जैसा आज तक उनके पास कभी नहीं आया। थैंक यू। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी आगे जाएगी। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।